गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन गुडियानी। आज हम करेंगे 7th क्लास का चैप्टर 9 चैप्टर का नेम है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ पर हम एक्सरसाइज करेंगे 9A। तो ये पहले हम पढ़ते हैं परसेंटेज। परसेंटेज होती क्या है कि एक फ्रैक्शन टाइप का होता है, एक फ्रैक्शन दैट हैज 100 एज ए डिनोमिनेटर, यानी एक फ्रैक्शन टाइप का होता है जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो 100, तो ईच का क्या कहेंगे हम परसेंटेज, यानी 7/100। तो ये क्या कहलाएगी, परसेंटेज कहलाएगी। वैसे तो परसेंटेज आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे निकालते क्या होती है, तो एक बार रीड कर लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज यानी परसेंटेज चेंज का भी है कि अमाउंट ऑफ द इंक्रीज या ऑफ डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला हम एक्सरसाइज में क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9A। क्वेश्चन फर्स्ट, नेम ईच फ्रैक्शन एज ए परसेंट, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने पार्ट है वो फ्रैक्शन में गिवन है, हमें उसको परसेंटेज बताना है कि कौन सा परसेंटेज है। सॉल्यूशन 3/100। तो ये इसको क्या लिखेंगे हम 3%, क्योंकि इसके अपॉन में 100 है, तो ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है कि 12/5 अपॉन 100, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 12.5%। ये आपका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी है, इस टाइप से सारे पार्ट को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। So question second, express each of the following as a fraction in the simplest form, यानी सेकंड क्वेश्चन के जो भी पार्ट गिवन है हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म 25 अपॉन क्या कर देंगे 100, तो ये 25 बन जा, ये 4 जा पे, तो 1/4 डेट इज ए आंसर। इस टाइप से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। इसका फिफ्थ पार्ट है कि 9.2%, तो इसका सॉल्यूशन होगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म 9.2 अपॉन 100। अब क्या करेंगे हम, इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देंगे, तो नीचे कितना आ जाएगा 1000। अब कितने पे जाएगा, 2 से करते हैं, तो यहाँ 4 जा 6, यहाँ पर 500, फिर 23 और यहाँ पर 250, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी 23/250, दैट इज आंसर। इस टाइप से आपको क्या करना है, सोल्व करना है सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन थर्ड, कन्वर्ट द ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट, जो परसेंटेज है यानी परसेंट है, इनटू द डेसिमल। थर्ड क्वेश्चन में जितने भी पार्ट गिवन है वो हमें कन्वर्ट करने हैं डेसिमल में। तो यहाँ का फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं कि यहाँ पर लिखेंगे डेसिमल फॉर्म 27 अपॉन क्या हो जाएगा 100, तो कितने नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 के बाद 0.27, दैट इज ए आंसर। ये आपका आंसर है। इसका फिफ्थ पार्ट है सॉल्यूशन डेसिमल फॉर्म 3.68 अपॉन 100। अब हमें क्या करना है, इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, तो नीचे आ जाएगा 10,000। अब डेसिमल पॉइंट लगेगा 4 नंबर के बाद, तो यहाँ पर 8, 6, 3 और 0 यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट। ये आपका क्या है, आंसर है। बाकी के पार्ट आपके लिए ट्राई हो सेल्फ है। क्वेश्चन फोर्थ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द फ्रैक्शन इन द परसेंट, यानी परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट इज इक्वल टू 1/2, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो 2 1 जा ये 50 पे, तो कितना आ गया 50%। इस टाइप से आपको फोर्थ क्वेश्चन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंट, यानी जो डेसिमल के पार्ट गिवन उनको परसेंट में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि 0.58, तो इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे
ये हमने डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिया। अब क्या कर देंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 58%। ये क्या आपका आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है, उसको सोल्व करेंगे परसेंट में, तो इसका डेसिमल पॉइंट क्या करेंगे हम रिमूव करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 708 अपॉन 1000, तो मल्टीप्लाई 100 से, तो 20 से 20 कैंसिल, तो यहां पर अपना आएगा 70.8%। ये आपका आंसर है। इस तरह से आपको अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 6 में आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है कि 20% ऑफ 650, ऑफ का मीनिंग यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे 20% मल्टीप्लाई 650, तो इसको सोल्व करेंगे 20/100 मल्टीप्लाई 650, तो 0 से 0 कैंसिल। अब क्या करना है हमें, 0 से 0 कैंसिल, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और यहाँ पर कितना 12 1 30, ये आपका क्या आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट है कि 4.5% ऑफ 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 4.50 मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर बाद में लिख देंगे, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर डेसिमल रिमूव करेंगे और यहाँ पर परसेंट का मल्टीप्लाई 60। अब हम क्या करेंगे, यहां से 0 से 10 कैंसिल, 5 से ये 9 जा और ये 20, अब यहां पर 2 से ये 3 और यहां पर 10, यहां पर 27/10, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2/7 सेंटीमीटर। ये क्या आपका आंसर। इस टाइप से आपको अपना 6 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 7 व्हाट परसेंट, यानी अब हमें क्या करना बताना है, इसका परसेंट बताना है, तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन 25 ऑफ 60, तो यहां पर हमारा रहेगा परसेंट फॉर्म, 25/60 इंटू 100, ये कैंसिल आउट, ये यहां से ये 2 चार्जेस 3 और ये 5 जा, तो 25 और 5 की मल्टीप्लाई 125/3 इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 और 2/3%, ये आपका क्या आंसर है। इसका फिफ्थ पार्ट है कि 55 मीटर ऑफ 1 किलोमीटर, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, यूनिट जो भी इनकी है उसको इक्वल करेंगे, तो 55 मीटर ऑफ 1000 मीटर, तो 55% में हमें कन्वर्ट करना है, 20 से 20 कैंसिल। अब क्या करेंगे हम 5 से इसको, ये 11 और ये 2 जा, तो 11/2 इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे हम 5 1/2, दैट इज ए आंसर। इस टाइप से आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चनों को सोल्व करना है। 8th क्वेश्चन फाइंड द नंबर, 8th क्वेश्चन हमें नंबर फाइंड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है कि 14% इज 28, तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे लेट द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है, तो हम नंबर को ही लेट करेंगे, वो हमने मान लिया x, तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 28, तो 40/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 28, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 28 इंटू 100 अपॉन 14, 14 1 जा 14 2 जा 28, 2 और 100 की मल्टीप्लाई 200, ये आपका क्या है आंसर। इसका सेकंड पार्ट आपके लिए ट्राई योर सेल्फ है। क्वेश्चन 9th आपके लिए ट्राई योर सेल्फ है, जैसे 8th क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। क्वेश्चन 10th व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, यानी 10th क्वेश्चन में आपके लिए परसेंटेज वाला चेंजिंग वाला है, तो फर्स्ट पार्ट की 25 इज इंक्रीज टू
45, यानी 25 से लेके हमारा इंक्रीज हुआ है 45 तक। तो हम पहले निकालेंगे इंक्रीज, यानी इंक्रीज कितना हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 20। अब परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू जितना हमारा आया है इंक्रीज वो अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू अपनी 25 है, क्योंकि 25 से वो इंक्रीज होके 45 तक गया है, तो अपॉन 25 इंटू 100। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो 5 4 100 ना, सॉरी 25 1 जा और 25 4 जा कितना हो जाएगा 100। तो 20 और 4 की मल्टीप्लाई 80, तो यहाँ पर आ गया आपका 80%, वो भी इंक्रीज का। दैट इज आंसर। इसका सेकंड पार्ट है कि 200 इज डिक्रीज टू 190। तो यहाँ पर हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो पहले हम डिक्रीज निकालेंगे, तो 200 में से हम माइनस करेंगे 190, तो कितना आएगा 10। अब हमें परसेंटेज डिक्रीज में निकालनी है, तो 10 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू अपनी 200 है, तो अपॉन 200 इंटू 100। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 1 जा 5, यानी 5% क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। बाकी के 2 पार्ट है वो आप ले ट्राई योर सेल्फ है। क्वेश्चन 11 इंक्रीज। फर्स्ट पार्ट है कि ₹80 बाई 50 ना, सॉरी 5%। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी इंक्रीज हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ द इंक्रीज इज इक्वल टू 5% ऑफ 80 का। तो यहाँ पर हम परसेंटेज में निकालेंगे, तो यहाँ पर 5/100 मल्टीप्लाई 80, तो 24 जा और 25 जा, 5 से 5 कैंसिल इज इक्वल टू 4 रुपीज। कितने आया 4 रुपीज। तो इंक्रीज अमाउंट क्या होगी कि ओरिजिनल अमाउंट प्लस इंक्रीज। तो अपनी ओरिजिनल अमाउंट 80 है, प्लस इंक्रीज कितना आया 4, तो अपना आएगा 84 रुपीज। दैट इज ए आंसर। इस टाइप से 11 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। क्वेश्चन 12 डिक्रीज, यानी क्वेश्चन जो 12 वो डिक्रीज का है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि 400 बाई 25, यानी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे कि अमाउंट ऑफ डिक्रीज, यानी अमाउंट ऑफ डिक्रीज इक्वल टू 25 ऑफ 400। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर 25/100 मल्टीप्लाई 400, तो 20 कैंसिल, 25 की और 4 की मल्टीप्लाई 100, यानी कितना डिक्रीज हुआ, वो 100 रुपीज डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज अमाउंट कितनी आएगी हमारी, ओरिजिनल अमाउंट माइनस डिक्रीज अमाउंट। तो ओरिजिनल अमाउंट अपनी 400 माइनस 100 इज इक्वल टू कितनी 300 रुपीज। दैट इज ए आंसर। इस टाइप से आपको जो एक्सरसाइज है 9A वो कंप्लीट करनी है। इसके मल्टीपल चॉइस वाले भी आपको ट्राई योर सेल्फ के लिए है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि वर्ड प्रॉब्लम वाली है, यानी इसमें भी आपको परसेंटेज के क्वेश्चन गिवन है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए ट्राई योर सेल्फ, उसमें आपको फिल द ब्लैंक्स करना है। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर मैं स्टार्ट करा रही हूँ कि 18% ऑफ 650 बॉयज इन ए स्कूल टेक द कॉमर्स, हाउ मैनी बॉयज टेक द कॉमर्स। यानी यहाँ पर ये स्टेटमेंट कह रही है कि एक स्कूल है, उसमें कितने बॉयज है 650, उसमें से 80% है वो क्या ले रहे हैं, हमारे कॉमर्स ले रहे हैं। तो हमें बताना है कि कितने बॉयज कॉमर्स ले रहे हैं। यहाँ पर तो परसेंटेज में गिवन, लेकिन हमें ये बताना है कि कितने बॉयज, यानी काउंटिंग में बताना है कितने बॉयज कॉमर्स सब्जेक्ट ले रहा है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि टोटल बॉयज कितने हैं 650। तो यहाँ पर लिखेंगे 18% ऑफ 650 टेक द कॉमर्स इज इक्वल टू कितना आएगा 18/100 मल्टीप्लाई 650। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 जा ये 13 पे, 2 से 1 ये 9 पे, 13 और 9 की मल्टीप्लाई 170 बॉयज टेक द कॉमर्स। ये आपका क्या है आंसर। इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को सोल्व करना है। क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ आपके लिए ट्राई योर सेल्फ है। क्वेश्चन फिफ्थ है कि व्हेन मेकिंग ए जर्नी, एक जर्नी है, आई वॉक्ड 12%, रेन 16% एंड रोड ए स्कूटर 28% of the total distance, and for the remaining part I traveled by the bus. How many kilometers did
I travel by bus if the total distance cover was 50 किलोमीटर। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है 50। इसको जो कवर करना है तो मैं चली 12 पैदल चली, फिर मैं 16% क्या हुई दौड़ी, और फिर मैंने स्कूटर से राइड लगाई। वो कितनी लगाई मैंने 28% लगाई, और जो बच गया परसेंट वो मैंने बस से कवर करा। और हमें यहाँ पर बताना कि मैंने बस से कितनी जो डिस्टेंस या थी वो कितनी कवर करी बस से। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है कि टोटल डिस्टेंस अपने पास है 50 किलोमीटर, परसेंट बाय द ट्रेवल बाय बस, यानी टोटल परसेंट अपना कितना होता है 100 में इसमें क्या माइनस कर दूंगी 12 कर दूंगी, 16 कर दूंगी और 18 कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 44%। ये मैंने किससे ट्रेवल करी बस से। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस से इक्वल टू कितना हो जाएगा 44/100 इंटू 50। तो ये कितना आ जाए 51 जा और 52 जा 100, 2 से 1 और ये 22। तो अपना कितना आंसर आएगा 22 किलोमीटर। ये मैंने किसे ट्रेवल किया बस से। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन 8, a certain alloy consists 3 part of tin to 5 part of copper. What is the percent composition of the alloy? यानी एक अलाई बनाने में, मिश्री धातु बनाने में 3 पार्ट ऑफ टीन और 5 पार्ट ऑफ कॉपर का है, तो हमें परसेंटेज बताना है उनका कंपोजिशन का अलग अलग। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया कि मेटल इन द अलाई इज इक्वल टू 3 पार्ट ऑफ टीन प्लस 5 पार्ट ऑफ कॉपर। ये लिख दिया, तो इज इक्वल टू 3 + 5 इज इक्वल टू 8। ये अपना आ गया। परसेंट ऑफ टीन इज इक्वल टू, टीन का कितना है यहाँ पर 3/8 इंटू 100 इज इक्वल टू 300/8 इज इक्वल टू 87.5%। परसेंट ऑफ कॉपर 5/8 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 500/8 इज इक्वल टू 62.5%। ये क्या आपका आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9B के। क्वेश्चन 12 के जो भी क्वेश्चन बच जाते हैं वो आपके लिए ट्राई योरसेल्फ होते हैं। तो ए 4 मीटर लास्टिक बैंड इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द न्यू लेंथ। यानी एक इलास्टिक जो बैंड है उसकी इंक्रीज हो गई है लेंथ वो 10%, तो हमें न्यू लेंथ बतानी है। तो सॉल्यूशन इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर है, ये गिवन है अपने पास। परसेंटेज ऑफ लेंथ बैंड इंक्रीज कितनी हुई वो 10% हुई है, तो लेंथ ऑफ द बैंड इंक्रीज तो कितनी हुई वो हम बताएंगे कि मीटर में, कि 4 × 10/100 इज इक्वल टू 2/5 मीटर। अब कितना हो जाएगा अपना टोटल लेंथ इज इक्वल टू 4 प्लस 2/5, अब इनका एलसीएम 5 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 22/5 इज इक्वल टू 4.4 मीटर। ये है क्या आपका आंसर। ये न्यू लेंथ आपकी, यानी वेरी इजी क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन 16, एक कंपनी यूज 75% ऑफ इट्स प्रॉफिट टू बाय न्यू मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स। इफ दिस अमाउंटेड 71, फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमें टोटल प्रॉफिट है वो मान लिया x, तो 75% किसका है प्रॉफिट का ही गिवन है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो 75x/100 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये भी क्या आपका प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, दोनों प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। यानी ये अमाउंट है, सॉरी ये क्या अपना अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है और ये वाला भी अमाउंट। इन दोनों अमाउंट को हम क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो अपनी x की वैल्यू इसको सोल्व करने के बाद आएगी 1,13,428 रुपीज। कितने रुपए का, इतने रुपए का हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ कंपनी को। यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 9B फिनिश होती है, बाकी के क्वेश्चन आपके लिए ट्राई योरसेल्फ है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 9C, उसके लिए कंसेप्ट करते हैं प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। SP माइनस
सीपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस कैसे निकलेगा कि कॉस्ट प्राइस माइनस सीपी, सॉरी सेलिंग प्राइस। ये हमारे प्रॉफिट लॉस निकालने का मेथड है। अब प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंट इज इक्वल टू टोटल लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये अपने 4 फॉर्मूले हैं, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर ब्रॉट ए सेकंड हैंड कार फॉर कितनी रुपीज का, 1,50,000 रुपीज का। ही स्पेंड 10,000 ऑन इट्स पेंटिंग एंड रिपेयरिंग एंड द सोल्ड इट फॉर 2 लाख रुपीज। फाइंड द प्रॉफिट या लॉस। यानी उसने क्या कहा है कि उसने एक कार खरीदी 1,50,000 पे, उसके ऊपर खर्च कर दिया उसने 10,000 और फिर उसने उसी कार को 2 लाख में क्या कर दिया, बेच दिया। तो जनरल सी बात है कि इतने में खरीदी है, 2 लाख में उसने बेची, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ कार की कितनी है, 1,50,000। स्पेंड ऑन द कार 10,000 रुपीज। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ कार कितनी हो जाएगी कि 1,50,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,60,000। ये अपनी होगी कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस अपनी कितनी है, 2 लाख है। तो यहाँ पर अपनी सेलिंग प्राइस ग्रेटर है सीपी से, तो यहाँ पर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीपी माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 2 लाख माइनस 160,000, 2 लाख माइनस 1,60,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40,000। दैट इज आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन है अपनी एक्सरसाइज 9C में। वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड और थर्ड जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया था वैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड द गेन। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इन द फॉलोइंग। फोर्थ पार्ट में आपको एक तो प्रॉफिट और लॉस जो भी गिवन है वो निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, सीपी अपना गिवन है कि 750। ओवरहेड एक्सपेंस कितने रुपीज का किया उसने, 50 रुपीज का, और प्रॉफिट हुआ उसको 80 रुपीज का। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे कि सीपी अपना हो गया 750 रुपीज और उसके ऊपर अलग से चार्जेस लगाए, वो कितने का लगाया, 50 रुपीज का लगाया। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी कि 750 प्लस 50 इक्वल टू 800। तो प्रॉफिट कितना है हमारा, 80 है। तो अपना एसपी यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगी कि 800 प्लस 80 इक्वल टू 888। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए जितना प्रॉफिट है वो अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो अपना कितना है कि प्रॉफिट कितना आया, 880 अपॉन 800 इंटू 100। तो ये क्या हो गया, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 1 अब हमें निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। तो वो क्या होगा कि कितना हुआ है प्रॉफिट, हमें 80 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो अपॉन क्या आ जाएगी अपनी कॉस्ट प्राइस, वो कितनी है 800। यहाँ पर आ जाएगा अपना 100 मल्टीप्लाई 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर कितना आएगा 10%। ये क्या आपका आंसर। इस टाइप से आपको अपने सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट, उसमें सिर्फ आपको या तो लॉस मिलेगा या प्रॉफिट, उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, परसेंटेज में। क्वेश्चन फिफ्थ, फाइंड द एसपी। क्वेश्चन फिफ्थ में आपको एसपी निकालना है कि फर्स्ट पार्ट है कि सीपी गिवन है 20 रुपीज एंड गेन है 10%। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं कि सीपी इज इक्वल टू 20% और सीपी इज इक्वल टू 20% और एसपी हमें निकालना है। तो प्रॉफिट है अपना 10%। तो टोटल प्रॉफिट होगा कि 100 प्लस 10, ये हम करते हैं इज इक्वल टू 110। तो एसपी निकालना है, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो यहां पर अपना क्या करेंगे हम, टोटल प्रॉफिट है 110 अपॉन 100, सीपी अपना है 20, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 और 11 की मल्टीप्लाई 22। तो अपना एसपी कितना आया
22 रुपीज। इसका सेकंड पार्ट आपके लिए ट्राई योर सेल्फ है। क्वेश्चन 6 आपके लिए ट्राई योर सेल्फ, उसमें आपको सीपी निकालना है। तो क्वेश्चन 7, बाई सेलिंग ए मोटरसाइकिल फॉर 23,000 रुपीज, डीलर गेन 15%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि एसपी ऑफ मोटरसाइकिल कितना है 23,000 रुपीज, गेन कितना किया उसने 15%, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी। 100 प्लस 100 प्लस 15, यानी ये अपॉन में है और इंटू अपना कितना है 23,000। ये 1 जा पे और ये कितने पे चला जाएगा 2 से 100, तो 200 और 100 की मल्टीप्लाई 20,000, तो अपनी कॉस्ट प्राइस आई 20,000। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है 9C, और जो भी क्वेश्चन बच गए वो वेरी इजी क्वेश्चन है, वो ट्राई योर सेल्फ के लिए है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज।